हम हैलोजेंस और नोबल गैसेस हमने अब चैप्टर स्टार्ट किया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अगर आप लोग जो है एमडीकेट से रिलेटेड या ईकेट से रिलेटेड कोई भी गैस पेपर या फिर पास पेपर सॉल्व चाहते हैं तो आप लोग सर के ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। अब फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारा, डैश इज यूज्ड इन हाई स्पीड फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में हम लोग के पास क्या कौन से जो है एलिमेंट यूज होता है। हीलियम हमारे पास गैस है, बैलून्स में यूज होती है। क्रिप्टॉन जो है फोटोग्राफी में यूज होता है, आगे भी देख लेते हैं। नियॉन हमारी लाइट्स में यूज होती है। फिनॉन जो है हम लोग के पास फिनॉन जो है हम लोग के पास फिनॉन जो है हमारे पास फ्लैश लाइट्स में यूज होती है। तो हम लोग का राइट ऑप्शन जो है क्रिप्टॉन है। फिर आ जाते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्फा डी के प्रोडक्ट ऑफ रेडियम। अल्फा डी के प्रोडक्ट रेडियम का हमें अल्फा डी के करना है। तो अल्फा डी के में क्या होता है, अल्फा डी के में एक हीलियम का मॉलिक्यूल निकलता है। तो हीलियम का जब मॉलिक्यूल निकलता है तो हीलियम का हमें पता है मास नंबर 4 होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो रेडियम के मास नंबर में से जब मैं 4 को माइनस कर दूंगी और तो मुझे पता चल जाएगा कौन सा कंपाउंड मेरा आ रहा है, कौन सा एलिमेंट मेरा आ रहा है। तो मेरा आ रहा है रेडॉन। थर्ड एमसीक्यूज है हमारे पास, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एन इंक्रीज इन थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सी एसिड एंड क्लोरीन। मुझे स्टेबिलिटी ऑक्सी एसिड और क्लोरीन की बतानी है। थर्मल स्टेबिलिटी जो है ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन की हमारे पास जो है HClO सी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि जो है सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबल कंपाउंड हमारा HClO है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन की कम है, यहाँ ज़्यादा है, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, इस वजह से जो है थर्मल स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा है। फिर आ जाते हैं पर क्लोरिक एसिड बॉयल्स विद एंड डी पर क्लोरिक एसिड बॉयल्स विद डिकम्पोजिशन है। पर क्लोरिक एसिड को जब हम बॉयल करते हैं तो कितने बार उसकी डिकम्पोजिशन होती है। हैलोजेंस डू नॉट रिएक्ट डायरेक्टली विद, अच्छा पर क्लोरिक एसिड की डिकम्पोजिशन होती है 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब आ जाते हैं हम, हैलोजन डू नॉट रिएक्ट डायरेक्टली। हैलोजन किसके साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करते, हैलोजन डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन के साथ कभी भी जो है, ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्लोरीन और ऑक्सीजन एक साथ रिएक्ट नहीं करते डायरेक्टली। कोई जो है हम लोगों को ऐसा एजेंट डालना पड़ेगा कि जिसकी प्रेजेंस में ये रिएक्ट कर ले। विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बताना है हमें बताना है विच वन इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो है HClO नहीं है, हमारे पास जो है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो है HClO4 है। क्यों, क्योंकि इसके पास स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस नहीं होती, वीकर कॉन्जुगेट बेस होती है। यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है। अब 4 ऑक्सीजन जब Cl से अटैच है और सबके पास अपने अपने ऑक्सीजन एटम के पास अपने अपने नेगेटिव चार्जेस हैं, चारों तरफ नेगेटिव चार्जेस आ गए हैं तो क्या होगी, रेजोनेंस होगी। तो जिस कंपाउंड में रेजोनेंस होती है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कंपाउंड होता है। और HClO में एक ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है तो उसमें इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होगी। HClO भी है पर स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे ज्यादा HClO4 है क्योंकि इसके अंदर रेजोनेंस हो रही है। नियॉन इज डैश पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। नियॉन जो है इतना पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर में इतने प्रेजेंट है। फॉर्मूला ऑफ हेलाइट इज हमसे पूछा हुआ है, तो हमारे पास हेलाइट का जो फॉर्मूला है वो है NaCl। आगे बढ़ते हैं, डैश इज यूज्ड फॉर द प्रिडिक्शन ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की प्रिडिक्शन के लिए कौन यूज होता है, क्रिप्टॉन के भी पढ़ लिए, फ्लोरीन टूथपेस्ट में यूज होता है, हीलियम का भी यूज पढ़ चुके हैं हम, तो ये हमारा रेडॉन यूज होता है। फिर आ जाते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ नोबल गैसेस डाउन द ग्रुप। सॉल्युबिलिटी ऑफ नोबल गैसेस डैश डाउन द ग्रुप क्या होती है। नोबल गैस डाउन द ग्रुप जाने पर हम लोगों के पास सॉल्युबिलिटी नोबल गैसेस की इंक्रीज होती हैं, क्योंकि हम लोगों के डाउन द ग्रुप जाने पर हम लोग जाते हैं जीनॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन से लेकर हम जाते हैं हीलियम तक। और नोबल गैसेस में इंक्रीज क्यों है, क्योंकि जो है इनका नोबल गैसेस का इंटरेक्शन वाटर के साथ हो रहा है, इसलिए इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। विच हैज, अब 11th एमसीक्यू है, विच हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट, विच हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट। हाई बॉइलिंग पॉइंट जो है क्रिप्टॉन का होता है, क्योंकि जो है हम लोगों ने
क्रिप्टॉन के पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस वजह से जो है, और लार्जर मास होता है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है। तो हम लोगों को जो है क्रिप्टॉन पर हाईलाइट कर लेते हैं। डैश कैन एग्जिट एज अ हेक्सामर, हेक्सामर की फॉर्म में जो है हमारे पास HF होता है। डैश इज यूज टू प्रिपेयर अनश्रिंकेबल वूल, अनश्रिंकेबल अनश्रिंकेबल वूल बनाने के लिए हमारे पास ये यूज होता है CaCO2। HF और HCl यूज नहीं होते, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी यूज नहीं होता, ये तो लाइम वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। इन हेज़ेनलेवर मेथड क्लोरीन रिएक्ट्स विद, हेज़ेनलेवर मेथड में क्लोरीन किसके साथ रिएक्ट कर रहा था? हेज़ेनलेवर मेथड पढ़ा था हमने, और क्लोरीन जो है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा था। हेज़ेनलेवर मेथड में ब्लीचिंग पाउडर हमें मिल रहा था क्लोरीन के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का HCl के साथ रिएक्ट करके ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड क्लोराइड बना के हम लोगों को बोला हुआ है इन O3F2 द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O। अब ऑक्सीजन के हमें ऑक्सीडेशन नंबर बताने हैं, तो हम कैसे बता सकते हैं? मुझे पता है यहाँ पर ऑक्सीडेशन की एक स्टेट में होती है, ऑक्सीडेशन की मालूम करनी है, फ्लोरीन की होती है -2, सही है। अब एक्स उधर जाके क्या हो जाएगी? +2, और ऑक्सीजन मेरे पास 3 है, तो यहाँ पर आ गई हमारी ऑक्सीडेशन, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई मेरी +2/3। ClO2 इज डैश इन कलर, ClO2 हमारे पास किस कलर में अवेलेबल होता है? पेल येलो कलर में, ठीक है। डायपोल मोमेंट ऑफ HF, डायपोल मोमेंट ऑफ HF हम लोगों के पास होती है 1.8,